हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो जो है ख़ास करके ग्रामर के लिए जो है क्लास 7 के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि जो एडजेक्टिव लेसन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3, उसमें एडजेक्टिव में जो हेडिंग हमारा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम आज के डेट में जो है इसमें पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में क्या है? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है गाइज, यहाँ पे हम विशेष रूप से डिग्री की बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। और डिग्री क्या है, डिग्री के बारे में अच्छे ढंग से जानने के लिए सबसे पहले तो आपके पास अगर बुक है तो बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो मैं आपको इस शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो यह आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल बिल्कुल जान लो। जैसे मान लीजिए जो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव हमने स्टडी या इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो वह जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, अगर कहीं कहीं जो है दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिनका आपस में कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है कि कौन अच्छा है, कौन उससे ज़्यादा अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है, ऐसा कहीं पे करना होता है गाइस, तो दैट इज़ कॉल्ड डिग्री, ओके। तो डिग्री जो होती है वह ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक ओवरऑल कहने का मतलब ये 3 काइंड्स का होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा जो है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल से हम इसको बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। इसको आप जा करके लेसन में चेक कर लेना। और एक बात और याद रख लेना, यह जो आपका वीडियो है इससे आप क्लास 7, 6 वगैरह तो पढ़ेंगे ही, बाकी कोई भी क्लास का स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दे रहा है ना, उसके लिए भी यह फ़ायदेमंद है। यह है कोई भी क्लास का स्टूडेंट यूज कर सकता है और ये बिल्कुल अच्छे ढंग से करेक्ट है, और जो आप आसानी से अपने लिए किसी भी समय यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखें। जैसे कहा गया, मान लो 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो एक शब्द है यहाँ पे टाल, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे टाल है, यहाँ पे टालर है, और यहाँ पे जो है आपका टालेस्ट है, ठीक। टाल का ही 3 डिग्री बनाई गई है। ये टाल आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, ये टालर जो है ये आपका कंपैरेटिव होता है, और ये टालेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव है, ठीक। तो गाइज जब हमें मान लो किसी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना है, हमने मान लो कहा कि सोनी इज टाल गर्ल, सोनी लंबी लड़की है। तो अभी सोनी के अकेले की बात कर रहे हैं हमने कहा सोनी इज टाल गर्ल, सोनी लंबी लड़की है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे, कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कंपैरिजन जब भी किया जाता है तो 2 लोगों के बीच में कम से कम किया जाता है। तब यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, एक सोनी है और एक मीनू है। अब हमें कहना है कि इन दोनों में से कौन बड़ी है। तब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम उस टाल का टालर बना लेते हैं। जैसे सोनी इज टालर देन मीनू, तो हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं कि सोनी मीनू से ज़्यादा लंबी है। अभी यहाँ पे अकेली सोनी थी तो हमने कहा सोनी लंबी लड़की है। यह पॉजिटिव डिग्री है, सिंपली जहाँ आप कह रहे हैं, ठीक। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने कहा मीनू से ज़्यादा लंबी सोनी है, या सोनी मीनू से ज़्यादा लंबी है। एक ही बात है, बात को ध्यान से समझना। नहीं समझ में आया पीछे जा करके थोड़ा सा सुन लेना फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टालर रख दिया, और भी बहुत सारे पॉइंट अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक। यहाँ पे 3rd वाला जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री गाइस, वो ये होता है कि जैसे मान लो 3 लड़कियाँ हैं, या कहीं पे पूरे क्लास में बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, और हमें उसमें से किसी एक को सबसे लंबा बताना है, या सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मतलब जहाँ बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन करना है कि ये बच्चा सबसे बुरा या सबसे अच्छा है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। जैसे अनुराधा इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, अनुराधा पूरे क्लास में सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। बात समझ में आ गई।
तो इस तरह से गाइज ये हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री और ये आपका सुपरलेटिव होता है। ठीक, अभी इसमें आगे मैं आपको 4 रूल्स ऐसे बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस तरह के तमाम जो है एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और जो है पॉजिटिव बना सकते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट और केयर करते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट में ये देखना है गाइज कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम केवल टाल लगा देते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रख दिया। ठीक है, लेकिन जब हम टालर लगाते हैं तो उसके बाद में हमें देन लगाना आवश्यक होता है। कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनाते हैं तो जो आपका ये ओवरऑल एडजेक्टिव होता है उसके बाद में हमें देन लगाने की आवश्यकता होती है प्रत्येक सेंटेंस में, जो भी कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, और जो सुपरलेटिव डिग्री हमारा होता है, सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम बनाते हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके पहले हमें द लगाना अति आवश्यक होता है, मतलब लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट को और भी नोट कर लेना। इसको तो सिंपली हम टाल रख दिए, लेकिन यहाँ पे टालर के बाद में देन रखे हैं और यहाँ पे टालेस्ट लिखने के पहले हमने द का प्रयोग किया। तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री जब भी लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा हमें द लगाने की आवश्यकता होती है। राइट, इसका यूज आप कंपटीशन में भी करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक, अब आइए हम आपको इसमें बताएंगे 4 रूल्स जिसके द्वारा आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, इसके द्वारा अगर आप चाहें तो अपना पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक से साफ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए क्वेश्चन होगा सब कर लेंगे। ठीक, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 1। पहले हम इसी को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इसको समझने के बाद फिर हम आगे की चीज़ों को भी समझेंगे बारी बारी। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है गाइस कि अगर कोई डिग्री, कहने का मतलब कि वह एडजेक्टिव जिसका अंतिम अक्षर वाई होता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, वाई के पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जब कोई डिग्री या कोई पॉजिटिव डिग्री जिसके लास्ट में वाई होता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम अंत में वाई को हटा करके ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और वाई को ही हटा करके आई लगा करके ई एस टी जोड़ करके हम उसका सुपरलेटिव बनाते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट कोई है तो उस वाई को हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के दौरान उसको आई में बदल देंगे, जैसे यहाँ पे बदला गया है देखिए, और यहाँ पे भी। और कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लास्ट में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा दूर से मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। ई जी का लास्ट लेटर वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, यस राइट। तो हमने इसका ईजियर, ईजीएस्ट, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाया हुआ है, दिख रहा है ना, राइट। अब आइए हम आपको पॉइंट नंबर 2, कहने का मतलब रूल नंबर 2 देखेंगे। वैसे ही हैप्पी भी है, आप ये भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल, और कोई भी शब्द का इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब ये पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जब कोई ऐसा एडजेक्टिव दिखाई दे, राइट, जिस एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है, ठीक है ना, है ना। तो जब इसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल लगा हुआ हो, वॉवेल, जैसे ये ए जो है वो वॉवेल है, ए वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है। तो लास्ट अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट का डबल करेंगे और उसके बाद कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसका डबल कर देंगे। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे सिंगल डी था, कॉन्सोनेंट था, जिसको हमने यहाँ पे डबल कर दिया, फिर ई आर जोड़ा, कंपैरेटिव बन गया, आगे बढ़े तो सुपरलेटिव बन गया। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अब आइए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया, राइट। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका और आसान है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि जब कोई ऐसा पॉजिटिव डिग्री
जिसके अंत में ई लगा हो, ठीक है। जैसे वाइज, फाइन, ई लगा है ना, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, राइट। तो जब इसके अंत में ई लगा है तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, केवल हम लास्ट में आर जोड़ करके कंपैरेटिव बना देंगे, ई आर और एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बना देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बराबर, वाइज का अंतिम लेटर ई है तो हमने केवल आर जोड़ा और कंपैरेटिव बना दिया, एस टी जोड़ा और सुपरलेटिव बना दिया, ठीक है। आगे वैसे ही फाइन है, फाइन का भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। और ये पॉइंट नंबर 4 है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देखेंगे। याद रखना कुछ ऐसे सुपरलेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री होते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब ये बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। यह ओवरऑल थोड़ा बड़े जो है ओवरऑल पॉजिटिव डिग्री होते हैं, तो यह कुछ ही खास होते हैं। कहने का मतलब जिसमें ये 3 नियम काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा चौथा इस प्रकार का अगर कोई शब्द मिलता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगाते हैं और उसका सुपरलेटिव बनाने के पहले उसके पहले मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्यूटीफुल का जो है हमने यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव बनाया और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल कर लिया, राइट। तो ये टोटल का टोटल रूल हो गया गाइस। अब एक चीज़ें आप केयर करिए, ज़रा सा एग्जाम्पल ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार फिर से। अब जैसे हमें कहना होता कि सोनी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सोनी अच्छी लड़की है या सुंदर लड़की है, ठीक है। अब जब हमें कहना होता कि सोनी मीनू से ज़्यादा अच्छी लड़की है या सुंदर लड़की है, तब सोनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मीनू, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये कहना होता कि सोनी क्लास में सबसे अच्छी लड़की है या सबसे सुंदर लड़की है, तब हम क्या कहते हैं, या अनुराधा है मान लीजिए, तो अनुराधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। बात समझ में आ गई। तो गाइस इस तरह से आप सारे के सारे सेंटेंस को कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और ओवरऑल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सारी डिग्रियां बना सकते हैं। अब बात करें अगर हम बड़े क्लास के लेवल की गाइस, तो हमारे इसी चैनल पर दूसरा सीरीज है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आप जा कर के चाहें तो बड़े लेवल के भी डिग्री के बारे में और पढ़ सकते हैं। वैसे होता कुछ नहीं, उसमें कुछ रूल्स और बढ़ जाते हैं, तो वो आप जा कर के देख करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और हाँ, अगर आप चाहें डेली पढ़ना तो आप इस चैनल को कंटिन्यू देखें, फ्री सब्सक्रिप्शन है। और उसके बाद में आपके क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके यहाँ फॉरवर्ड करिए, बाकी वेट करें और इसके अनुसार आप अपने जो एक्सरसाइज दिए गए हैं बुक में उसे कर सकते हैं। बाकी इन्हीं और लोगों के यहाँ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और हाँ, स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहें तो एक हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जो यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है, इसको सर्च करिए, सेम जैसे लिखा आ रहा है। और इसके द्वारा आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन स्पोकन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।